तो सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर जम्मू के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर परिवार के सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और देश और जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भावना की कामना की। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूब रहे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारों के बीच मंदिर प्रबंधन समितियों और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे पूजा अर्चना शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई है। आज सावन का पहला सोमवार है और जम्मू के सभी शिवालयों में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं अभी रणबीरेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूं, जो जम्मू का विश्व विख्यात मंदिर है और विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पे पहुंचते हैं। और यहां इस मंदिर की महिमा यह है कि महाराजा रणबीर सिंह ने इसको यहां मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लेकिन किस तरह से भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। समूचा दिन जो है आज पहले सोमवार यहाँ भक्तों का तांता लगा रहेगा। भक्तों में जिस तरह की श्रद्धा और जन सैलाब और भक्तिमय माहौल यहाँ पे मंदिर में दिखाई दे रहा है, ये साफ ही कमोवेश बताने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, क्योंकि ये जो शिवलिंग है इसकी कई तरह की जो है कहानियाँ हैं, कई तरह की जो है प्रथाएं हैं कि ये शिवलिंग महाराजा रणबीर सिंह ने यहाँ पे स्थापित किया था। और यहाँ पे कई तरह की भगवान शिव जो है खुद दर्शन देते हैं, कई तरह की आकृतियाँ, कई तरह से यहाँ पे कभी त्रिशूल यहाँ पे दिखाई देता है, कभी भगवान शिव दिखाई देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है इसमें किस तरह से ये ऐतिहासिक मंदिर है और पूजा विशेष होती है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो किस तरह से भक्ति में खो जाते हैं यहाँ के, वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ कोई बात करने की बजाय भक्ति में खोना ही मंदिर में अपने भगवान के प्रति जो है उनकी आस्था को प्रतीत करता है। और ये जो है लोग भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद यहाँ भोलेनाथ की प्रतिमा के दर्शन जो है वो करते हैं और अपने आप को धन्य पाते हैं। जो भी मनोकामना दिल में लेके आते हैं वो पूर्ण होती है। और यही कमोवेश स्थिति आज जम्मू के सभी शिवालयों में बनी हुई है। सभी शिवालयों में इसी तरह भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त अपनी आस्था में डूबे हुए हैं। जम्मू में वैसे भी अमरनाथ की यात्रा के चलते फेस्टिवल जैसा माहौल है और अब सावन के पहले सोमवार में जिस तरह का उत्साह भक्तों में दिख रहा है, तो जम्मू में माहौल भक्ति में हो चुका है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू के यात्री निवास भवन से अमरनाथ यात्रा के लिए 1056 तीर्थ यात्रियों का 26वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ यात्रा शुरू की। वहीं प्रशासन और सुरक्षा बलों ने यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। चलिए सीधे रुक करेंगे राजन का। रणबीरेश्वर महादेव मंदिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह से आज जम्मू का वातावरण है, और बड़ी बात यह कि आज 26वां जत्था भी कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया है और वो श्रद्धालु अपने आप को काफी सौभाग्यपूर्ण महसूस कर रहे होंगे कि सोमवार के दिन बाबा बर्फानी के दर्शन उन्हें होंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि जिस तरह से उत्साह बना हुआ है, पहले दिन से ही हमने देखा है किस तरह से देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो है जम्मू के यात्री निवास भवन पहुंच रहे हैं। और आज जो है पहला दिन, आज सावन के महीने का पहला सोमवार भी है और ऐसे में आज उत्साह जो है आज दोगुना हो चुका है। श्रद्धालु काफी संख्या में, यदि मेरे विजय दिखाएंगे, लाइन आपको दिखाएंगे। मैं यात्री निवास भवन के बाहर मौजूद हूँ और अभी भी यहाँ पे यात्रियों का जो सिलसिला है आने का वो बना हुआ है। सुबह से शाम तक जो कल के बैच में जाने वाले श्रद्धालु हैं वो जम्मू के यात्री निवास भवन में जो है पहुंच रहे हैं। उत्साह बहुत ज्यादा है क्योंकि जिस तरह से बीच में यात्रा जो मौसम के चलते बंद हुई थी, उसके बाद वापस जो है बालटाल के रूट से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी एक कहीं ना कहीं टीस जो है श्रद्धालुओं में है कि पहलगाम के रूट से अभी तक यात्रा की शुरुआत नहीं हुई है और कई लोग इच्छुक हैं कि पहलगाम के रूट से वो यात्रा करने जाए, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो श्रद्धालु जहाँ पहुंच रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। इस यात्रा को लेकर कितने उत्साहित हैं? बहुत। आज सावन का पहला सोमवार भी है और यहाँ पे आप जिस तरह से जम्मू में व्यवस्था की गई है आप लोगों की, कितने खुश? बहुत खुश है जी।
कितने लोग आए हैं आप बताएं, आप काफी खुश हैं? हाँ, हम 3 लोग आए हुए हैं धौलपुर राजस्थान से। हमें बहुत खुशी हो रही है। बर्फानी बाबा की जय हो। बाबा बर्फानी की जय हो। किस तरह का भय खौफ तो नहीं है? नहीं, डर नहीं है, बहुत सेफ है। हमारे पास में आर्मी भी है और भगवान का वो है, आस्था है हमारे पास में, और विश्वास सबसे ज्यादा है, इसलिए हम बहुत अच्छे खुशी हो रही है। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास, आप बताएं क्या? हाँ, मैं राजस्थान धौलपुर से आया हूँ बाबा बर्फानी के लिए, और इंडियन आर्मी हमारी सेवा के लिए तत्पर है। डर तो किस चीज का होगा, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हुए सेना होते हुए भी हम डरें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बॉस। बिल्कुल आपने सही कहा कि सेना के होते हुए भी यदि डरना पड़े तो फिर क्या। विश्वास आपको कितना बाबा भोलेनाथ आपको दर्शन देंगे, और कल के बैच के लिए काफी उत्साही दिखाई दे रहे हैं? विश्वास है, जब तो आए हैं यहाँ पे, जब तो इतने दूर से आए हैं, कम से कम 1500 किलोमीटर से यहाँ वापस आए हुए हैं यहाँ पे, और हम तो सोच रहे हैं कि हर साल अब आना ही शुरू कर दें। रास्ता कैसी लगी यहाँ पे? रास्ता एकदम बढ़िया, एकदम 2 मिनट में हमें एकदम सारी बढ़िया है। हमारा 2 मिनट में हमारा जो ये है ना कार्ड, हमें 2 मिनट में मिल गया। कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई इस कार्ड से हमें। हाँ, में कार्ड जी, मिल गया जी, और राजा। सभी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं उत्साह जो पहले दिन में था वही उत्साह आज भी श्रद्धालुओं में बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजन, और उत्साह में कोई कमी नहीं है। 26वां जत्था 1056 श्रद्धालुओं का रवाना हो चुका है। अगले जत्थे की रवानगी की तैयारी है। राजन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। पुंछ जिले में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में हुए लैंडस्लाइड की वजह से एक स्कूल की इमारत ढह गई। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त स्कूल में छुट्टी थी, और ये तस्वीरें पुंछ से आप देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन स्कूल में छुट्टी थी, बच्चे नहीं थे स्कूल के अंदर, इस वजह से ये हादसा होते होते रह गया। लेकिन स्कूल भवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। ये लैंडस्लाइड के चलते पूरा का पूरा छत इस स्कूल भवन का बैठ गया है, पूरा ढह गया है। और एक और बड़ी खबर है, जहां रामबन में 21 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। काम के लिए ये लोग कश्मीर जा रहे थे और बिना पासपोर्ट वीजा के भारत में रह रहे थे अवैध तरीके से। रामबन जिले के बनिहाल में चेकिंग के दौरान 21 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जिनमें से कुछ पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, नाबालिग बच्चे भी हैं। पकड़े गए लोगों में से कोई भी वैध पासपोर्ट, वीजा या भारत में उनके कानूनी प्रवेश या रहने की पुष्टि करने वाले अन्य दस्तावेज नहीं दिखा सका। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि वो असम की सीमा से गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। फिलहाल सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। सांबा से हिरासत में एक संदिग्ध लिया गया है। भारतीय सेना ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध के पास से कई पहचान पत्र बरामद हुए हैं। भारतीय सेना ने सांबा से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और व्यक्ति ने खुद को गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का रहने वाला प्रीतम पाल सिंह बताया, लेकिन उसके पास कोई वैध पहचान पत्र नहीं मिला। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को उसके कब्जे से 2 सेना की टोपियां, एक स्कार्फ और अलग अलग व्यक्तियों के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ जारी है और ये खुद को गुरदासपुर का रहने वाला बता रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने इसे धर दबोचा है। कुछ इसके पास से दस्तावेज मिले हैं जिनकी तहकीकात जारी है। वहीं पुंछ जिले के मेंढर क्षेत्र में भारतीय सेना ने सोमवार को एक नियंत्रित अभियान के दौरान जिंदा मोर्टार शेल को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। सेना के अनुसार छज्जला इलाके में मिले मोर्टार शेल को बम निरोधक टीम ने मौके पर पहुंचकर निष्क्रिय किया। पूरी कार्रवाई सावधानी पूर्वक की गई, जिससे किसी भी तरह की जनहानि या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। सेना और सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सतर्क हैं। पुलवामा जिले में संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान एक कथित आतंकी समर्थक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी, सीआरपीएफ और सेना ने पचार फ्रूट मंडी के पास संयुक्त नाका लगाकर वाहन और लोगों की जांच की। इसी दौरान संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई। उसकी पहचान ड्रुबगाम पाइन निवासी तौसीफ अहमद डार के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने उसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, एक आईफोन, 3 देश विरोधी पोस्टर्स और एक कलाई घड़ी बरामद की है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आगे की जांच भी जारी है।
वहीं जम्मू पुलिस ने बिश्नाह में कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्ध चोरी के गौवंश बरामद किए हैं। पुलिस ने गौवंश चोरी के एक मामले की जांच के दौरान गांव सिकंदरपुर कोठे में छापेमार कार्रवाई की। तलाशी अभियान में एक गौशाला से 5 गौवंश बंधे हुए मिले। मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने इन जानवरों पर अपना दावा पेश नहीं किया। पुलिस ने गौवंश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि चोरी और तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानूनी प्रक्रिया के बाद गौवंश उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे जाएंगे। और इलाके के लोगों ने बिजली बिलों और फीस में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हाल ही में जारी किए गए बिजली बिल उनकी आर्थिक क्षमता से अधिक हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बिजली विभाग से बिलों की समीक्षा करने, उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़े हुए शुल्क से परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। यहाँ बात पुलवामा की हो रही है। निवासियों ने चेतावनी दी कि यदि बिजली फीस में बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई, बिजली बिल में अगर बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग मजबूर होंगे। एहतिजाज इस चीज का है कि हमारे पास बार बार बिजली बिल बहुत ज्यादा आती है। हालांकि हमने बहुत बार दरखास्त भी डाली थी कि बिजली डिपार्टमेंट पे, हमने उधर दफ्तर में दरखास्त डाली थी कि या हमारा जो है बिजली उठा ली जाए या मीटर लगा दिया जाए। ना मीटर लगाते हैं ना बिजली उठाते हैं। ना हमारे पास एक ही कमरा होता है और एक ही लंप होता है, वो शाम को हम 1-2 घंटा जलाते हैं बस। उसका हमारे पास 800, 1000, 1200 जो है बिजली बिल आती है। ये बिजली बिल बहुत ज्यादा है। हालांकि 113 के हिसाब से हम पहले बिजली बिल देते थे तो वो हमारे लिए ठीक था। आज हमारे पास 800 से ज्यादा बिल है, 800 से कम किसी के पास नहीं है। सांबा स्थित नगर परिषद कार्यालय में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई। कार्यालय से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू करते हुए कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, जिससे आग को भवन के अंदर हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर नगर परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ये सांबा कमेटी ऑफिस है, उसमें आग लगी हुई है। जैसे हम इधर पहुंचे तो ये फर्स्ट फ्लोर में आग थी। तो जब सीढ़ियों से हम ऊपर नहीं जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं पूरी बिल्डिंग में फैला हुआ था, तो हमने बैक साइड से सीढ़ी लगा के उधर से एंट्री की, उधर से आग बुझाई। तो आग पे काबू पा लिया गया? हाँ, आग कंट्रोल में, आग पे काबू पा लिया गया। कोई नुकसान वगैरह? नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं है। 2 AC थे अंदर, कोई चेयर वगैरह थी, सोफे सेट थे, वो उनका लॉस हुआ है। क्या कारण पता चला कि क्या कारण था आग लगने का? नहीं सर, अभी कोई पता नहीं है कैसे लगी है। अभी देख रहे हैं, हम थोड़ा सर्च कर रहे हैं क्या कारण है।